लेकिन सिनेमा आपका हार्डवेयर है और फिल्म जो है वो आपका सॉफ्टवेयर है। जहां दुनिया के वजूद में आने के साथ ही इंसान तरक्की की जुस्तजू में लग गया, वहीं तफरीह के लिए भी मुख्तलिफ तरीके अपनाने लगा। पुरानी तहजीबों में किसी मखसूस जगह पर फन के मुजाहिरे के आसार मिलते हैं। यही मखसूस जगह बाद में सिनेमा कहलाई। सन 1895 में फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले लुमेयर और रॉबर्ट पॉल की मंजर अक्कासी की कामयाब कोशिश ने दुनिया को अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया। 1896 के आखिर तक लुमेयर ब्रदर खामोश और मुख्तसर फिल्म लेकर बड़े सगीर के लोगों के दरमियान पहुंच गए। जी, लुमेयर ब्रदर्स जो हैं उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली ट्रैवल किया, फिल्म को ट्रैवल किया, और 1906 में ये फिल्म पहली दफ़ा जो है मुंबई में फिल्म दिखाई गई, मास्टन होटल में। और ये 2 ढाई 3 मिनट की फिल्में थीं। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, घास को पानी दिया जा रहा है, फैक्ट्री से लोग निकल रहे हैं, ये फिल्में थीं। हाँ, हमारी हर रोज़मर्रा ज़िंदगी के सीन थे जो फिल्माए गए। 2.5-3 मिनट की फिल्म, ब्लैक एंड वाइट में, बगैर साउंड के। बड़े सगीर में बाकायदा सिनेमा की बुनियाद दादा साहिब फाल्के की 1913 में खामोश फिल्म राजा हरीश चंद्र से हुई। दादा साहिब फाल्के की इस कोशिश से बम्बई में तो फिल्में बनने से सिनेमा की बुनियाद पड़ गई, मगर लाहौर इस हवाले से पीछे ही रहा। हकीकी मानों में अब्दुल रशीद कारदार ने लाहौर में सिनेमा की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया और 1929 में ही लाहौर से हुस्न का डाकू नामी खामोश फिल्म रिलीज की। बम्बई से 1931 में रिलीज होने वाली फिल्म आलम आरा ने बड़े सगीर भर से फनकारों को अपनी तरफ मतवज्जो किया और सिनेमा घरों में शायकीन की लाइनें लगा दी। आलम आरा पहली साउंड फिल्म थी हमारे बड़े सगीर की, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा गाने थे, और इतने गाने थे कि आज तक भी आप देखें तो उसका एक इम्पैक्ट आपको नज़र आता है। आज ही हमारी फिल्म्स के अंदर और हमारे जो हमसाए ममालिक हैं उन फिल्म्स के अंदर भी इतने ज़्यादा गाने हैं कि क्या पता कि जो उन्होंने 90 साल पहले जो एक ट्रेंड सेट हुआ था आज तक वही चल रहा है। आगा सज्जाद गुल ने 1946 में एवरन्यू और जेसी आनंद ने एवर रेडी नाम से स्टूडियो कायम किए। बड़े सगीर की तकसीम तक बम्बई ने बेहद कामयाब फिल्म दी। पार्टीशन एक तरीके से 2 दफ़ा हुई है हमारी। एक तो हुई 1947 में और एक फिर 1971 में, और दोनों दफ़ा ही हमें नुकसान हुआ, क्योंकि जो चीदा डायरेक्टर्स थे, एक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, सिंगर्स थे, वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे और वो बॉम्बे चले गए। और बॉम्बे से कुछ डायरेक्टर्स और कुछ एक्टर्स और कुछ राइटर्स और कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, नूरजहान फॉर इंस्टेंस, वो बॉम्बे से यहाँ पे आ गए लाहौर में। चुनांचे ये एक माइग्रेशन हुई। यहाँ के लोग, अक्सर लोग जो तकरीबन सारी ही फिल्म इंडस्ट्री जो थी उसमें बहुत कम लोग थे जो अपना मुसलमान थे, हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, और वो सभी के सब जो हैं बॉम्बे चले गए, बहुत कम रह गए। तकसीम के बाद 1.5 साल के तवील इंतजार के बाद 1949 में बेयारो मददगार फिल्म इंडस्ट्री की तेरी याद नामी फिल्म सिनेमा घरों की जीनत बनी। 1960 से 1980 तक का सफर पाकिस्तानी सिनेमा के लिए सुनहरा दौर साबित हुआ। 70s जो है वो हमारा प्राइम था। उसमें हमने अपना 1977 में हमने 111 फिल्में बनाई। यहाँ पे 700 सिनेमा थे, 8 स्टूडियोज़ थे, 5 लाहौर में, 3 कराची में, और ये हर लिहाज से हमारा पीक पीरियड था। और कलर ऑलरेडी आ चुका हुआ था लेट 60s में, बल्कि मिड 60s में नायला से कलर में फिल्में बन रही थीं। बहुत सिनेमा थे, लोग फिल्में देखते थे, ख़वातीन चाहती थी फिल्में देखने के लिए अपनी फैमिलीज़ के साथ। इस वक्त तक एनालॉग सिनेमा ही काम कर रहा था, जिसकी वजह से सिनेमा घरों की टिकट आम आदमी की पहुंच में थी। नहीं, पहले काफ़ी सस्ते थे,
चंद पैसों में तो टिकट थी, अब हज़ारों में है, इसलिए बंद हो गई। तो महंगाई है, कारोबार नहीं है। पाकिस्तान में सन 1964 में पहली रंगीन फिल्म संगम मंजरे आम पर आई। रंगीन फिल्मों ने फिल्म देखना आम आदमी के लिए मुश्किल बना दिया, मगर इसके बावजूद शायकीन के जम्मे गफीर ने सिनेमा का रुख किया। वहीद मुराद की अरमान और मोहम्मद अली की चिराग जलता रहा इस दौर का हिस्सा और पाकिस्तानी सिनेमा के माथे का झूमर साबित हुई। इसके बाद 1980 से सन 2000 तक फिल्म इंडस्ट्री का अंदाज बदल कर रह गया। उर्दू की जगह पंजाबी फिल्में इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए बनाई जाने लगीं, जिससे सिनेमाघरों की रौनक कम हो गई। सन 1979 में आने वाली मौला जट ने गिरती हुई इंडस्ट्री को संभाला देने की कोशिश की। मौला जट तूने, मगर बहाल ना करा सकी। सुल्तान राही के दम कदम से चलने वाली इंडस्ट्री की आखिरी सांस उनकी जिंदगी के साथ ही रुक गई और हमारे सिनेमा घर वीरान हो गए। जनाब, सिनेमा जो हैं ये मेरे ख्याल में मुझे इसकी वजह समझ में नहीं आ रही। समहाउ वायलेंस जो था, बेतहाशा वायलेंस, उससे फैमिलीज जो हैं वो सिनेमा से हट गई देखने। भाभी आती थी, माँ आती थी, बीवी आती थी, बेटी आती थी फिल्म देखने के लिए फैमिली के साथ, अपना लंच लाया करते थे मॉर्निंग शोज़ में वो। और जब ये हटी तो फिर ये एक तरीके से हार्डवेयर, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था सिनेमा, उसका ये फिर डिक्लाइन शुरू हो गया। हमारे हरे भरे सिनेमा घरों को न जाने किसकी नजर लगी कि वो शादी हॉल और शॉपिंग मॉल्स में तब्दील हो गए। VHS कैसेट्स का आना, VCR का आना, उनकी वजह से क्या हुआ कि उनके से पायरेसी बढ़ गई थी कि उस दौर में ये मैराथन सेशंस लगते थे रातों को। मतलब रात को एक फैमिली ने VCR कहीं से बोरो कर लिया, साथ उन्होंने 3-4 फिल्में VHS पे देखनी होती थी। इसने हमें बहुत ज़्यादा सेटबैक दिया पायरेसी ने। जहां 20वीं सदी बरे सगीर में अपने साथ फिल्म सनत और सिनेमा को लाई थी, वहीं जाते जाते इस सनत और सिनेमा को साथ लेकर गई। शोएब मंसूर ने 2007 में खुदा के लिए फिल्म बनाकर जो रिस्की कदम लिया वो कामयाब रहा और एक बार फिर सिनेमा हॉल के बंद दरवाजे मद्दाहों के लिए खोल दिए गए। बोल और मैं हूं शाहिद आफरीदी ने भी सिनेमा हॉल की बहाली में अहम किरदार अदा किया। बहाल होते सिनेमा घरों को जदीद दौर में नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। OTT प्लेटफॉर्म के जरिए फिल्मों की नुमाइश ने फिल्म को हर शख्स के हाथ में पहुंचा दिया है। इससे भी हमारे सिनेमा घरों को झटका लगा। देखिए, मेरे ख्याल में OTT प्लेटफॉर्म्स की एक अपनी एवोल्यूशन पाथ है, जो कि OTT से इवॉल्व करेगी वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और इस तरह की एक्सपीरियंस की तरफ। सो ये जो चीज़ है, ये शायद बहुत सारे जो नए व्यूअर्स हैं, यानी कि यंग जनरेशन या मिलेनियल्स हैं, वो उस तरफ ज़रूर जाने लगेंगे। लेकिन एक काफ़ी हद तक अगले 10 से 15 साल तक जो ट्रेडिशनल सिनेमा है वो भी अपनी जगह कायम रखेगा। सवाल ये पैदा होता है कि अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री का पहला कदम क्या होगा? क्या हम अपने पड़ोसी मुल्क से मुतासिर होकर उनकी तरह की फिल्में बनाएंगे जिनमें कोई कहानी, कोई मवाद नहीं होता, या फिर हम फ्रांस और ईरान की तरह अपनी फिल्म और सिनेमा इंडस्ट्री में इनकलाबी लहर लेकर आएंगे? क्या हम ये चाहते हैं कि स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग के हवाले से हमें पूरी दुनिया में जाना जाए? सोचिएगा जरूर।